हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतज़ार किया जा रहा है और जो इससे पूर्व की भर्तियां हैं उनमें भी अभी कुछ भर्तियों के मामले को लेकर, जैसे कि 69,000 है, आप सभी उस प्रकरण को भली भांति जानते होंगे। तो उत्तर प्रदेश में 22,500 पदों पर 3 महीने के अंदर विज्ञापन सुनने को मिल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या यह विज्ञापन आएगा? क्योंकि जो विवाद में पहले से ही भर्तियां चली हुई हैं, जब तक उनका फैसला नहीं होता तो क्या ऐसी परिस्थिति में ये जो 22,500 भर्ती सुन रहे हैं, विज्ञापन जारी होने का विद इन 3 मंथ्स, कितना सही है कितना नहीं? क्योंकि सभी चैनल जो यूट्यूबर्स हैं मोस्टली सभी दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है 3 महीने के अंदर। तो हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, और कब तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी और कब तक नहीं देखने को मिलने वाली है। तो इसमें जो बात है, आप जानते होंगे, जब ये मामला था, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, ये बात वहाँ से शुरू होती है, जो कि ये बहुत लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र थे जिनको समायोजित किया गया था। लेकिन माननीय कोर्ट ने उनके समायोजन को मानक के अनुसार ना मानते हुए उसे रद्द करने का फैसला दिया था, जिस वजह से एक साथ बहुत ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हो गई थी और तत्कालीन जो सरकार है उनको ये दिया गया था कि जल्दी से जल्दी, माननीय कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था सरकार को कि जल्दी से जल्दी जो शिक्षक भर्तियां हैं, जो वैकेंसी हैं, उनको फिल करें। तो उसी संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 और 69,000 दो चरणों में भर्तियां अलग अलग निकाली। तो जो 68,500 भर्ती थी उसमें कुछ भर्तियां पहले हो गई, कुछ 4100 के करीब जो भर्ती थी 4100 के करीब बाद में हुई। तो कुल मिलाकर 68,500 में से 2 चरणों में मिलाकर वैकेंसी को पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उसमें से कम लगभग बताएं आपको तो 22,500 पद रिक्त रह गए, जो कि किसी कारणवश, क्योंकि यहाँ पर सभी बात को चर्चा में लाना उचित नहीं है, तो वो चीज़ चलती रही। उसके बाद अब आपने देखा होगा, कभी बीटीसी, कभी बीएड वाला केस आ गया कि बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें इन भर्तियों में चलती रही, 69,000 में अभी भी चल रही हैं। तो फिर जब से यह फैसला आया कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसके बाद से इसमें क्योंकि 68,500 जो थी उसमें केवल बीटीसी वालों को लिया गया था, तो उनके लिए इसमें और प्लस पॉइंट हो गया। और अब वो बहुत ही सक्रिय तरीके से इस भर्ती में जो शेष भर्तियां 22,500 के करीब रह गई थीं उसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत थे, जिसको लेकर अभी रिसेंटली में हाई कोर्ट ने उसको फैसला सुना दिया है। और इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी, ट्विटर पर भी आपको इसके ट्वीट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि 68,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है, यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में आज हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सारी याचिका खारिज करते हुए 68,500 में रिक्त लगभग 22,500 पदों पर 3 महीने के अंदर नया विज्ञापन निकालिए। तो बहुत शीघ्र ही इस रणनीति को, और जो 3 महीने के अंदर बोला गया है 22,500 पदों पर, तो ये बात सही है। और लेकिन कब तक ये निकलेगी? 3 महीने का समय दिया गया है। इस 3 महीने के समय में कब तक आपको विज्ञापन देखने को मिलने वाला है? तो 22,500 पदों पर पीआरटी पर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन यह कब तक हो पाएगा? क्योंकि समय तो दिया गया है 3 महीने का, तो विद इन 3 मंथ्स देखते हैं जैसे ही कोई इसका अपडेट आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केस का स्टेटस है, जो जब डाला गया था, कब उसकी हियरिंग हुई, इसके बारे में पूरा जो बेंच का है पूरा डिटेल है, कब रजिस्टर किया गया। तो इसी केस के संदर्भ में
ये फैसला सुनाया गया था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है और 3 महीने के अंदर आपको पीआरटी का विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। अब रही बात एक और नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की ही, जो बहुत ही ज़रूरी है, जो यूपी में 20,000 कर्मचारी भर्ती होंगे, यानी एजुकेटर संविदा पर होंगे, यानी आप समझ सकते हैं संविदा पर, लेकिन 20,000 का आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। प्रदेश में जल्द बम्पर भर्ती होने जा रही है। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के लिए कुल 20,000 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टर की नियुक्ति होगी। वहीं 75 जिलों को कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECC बाल व्यवस्था की देखभाल और एक एजुकेटर की संविदा पर, यानी हम एजुकेशन में बात कहें तो जो बाल वाटिका वाला था चल रहा था, उसमें अब एजुकेटर के लिए आपकी 10,600, यहाँ पर देखें 10,684 निकाल दी गई है, जो कि NEP 2020 के अधीन आप उसे समझ सकते हैं, जो प्री नर्सरी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें पढ़ाने के लिए। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नहीं होगा, वो एक बार हम देख लेते हैं। अभी इसमें डिटेल में नहीं दिया है, इसकी डिटेल्ड वीडियो में बहुत शीघ्र आपको बताऊंगी कि इसमें क्वालिफ़िकेशन कब है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कब तक नहीं। लेकिन इतना ज़रूरी है आपको बता देना कि जहाँ पर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर स्कूल है और स्कूल के अंदर ही आंगनबाड़ी संचालित है, उसे कोलोकेटेड बोला जाता है। और वहाँ पर ECC एजुकेटर की भर्ती 11 महीने के लिए आउटसोर्सिंग से होगी। इन्हें प्रति माह 10,313 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो आपका जो मानदेय होगा वो होगा 10,313 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। और जो सुनने में आ रहा है कि इसमें 12th क्लास आपका क्वालिफ़िकेशन होगा, साथ में आपका ECC का सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का है बच्चों का, बिफोर जिसे बोलते हैं हम एनटीटी आपका होना अनिवार्य है। बाकी जो नोटिस, ऑफिशियल नोटिस जो रिलीज़ होगा, बाकी उसी के आधार पर कुछ कहना उचित होगा। तो जैसे ही ये कोलोकेटेड आंगनवाड़ी की जो विद्यालयों में वैकेंसी होगी, इसे आंगनवाड़ी से ना जोड़िएगा, ये उससे अलग है और विद्यालयों से भी अलग है। यानी कि विद्यालय में जो टीचर होते हैं उससे भी अलग है और जो आंगनवाड़ी होते हैं उससे भी अलग है। उनके बीच की एक कड़ी है जिसे एजुकेटर का नाम दिया गया है, जो कि नर्सरी प्री नर्सरी का काम करेंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही 68,500 की बची हुई शेष भर्ती 22,500 पर विज्ञापन जारी होता है और साथ में कोलोकेटेड केंद्र जहां पर है वहां पर एजुकेटर की भर्ती निकलती है, दोनों का विज्ञापन जब भी निकलेगा तभी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।